फ्रेंड्स, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये सफ़ेद पाउडर। आज मैं बताऊंगी कि इस 5 रुपए की चीज़ की मदद से आप अपने गार्डन को कितना खूबसूरत बना सकते हैं और पौधों में ढेर सारे फूल फल सब्जियां पा सकते हैं। क्योंकि हम गार्डनर्स की परेशानी सबसे ज़्यादा होती है प्लांट में लगने वाले इंसेक्ट की। क्योंकि पौधों में यदि इंसेक्ट और फंगस अटैक करते हैं तो अच्छे फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी और अच्छी देखभाल करने के बाद भी हमारा प्लांट फल फूल नहीं देता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पौधों से इंसेक्ट और फंगस से छुटकारा पाने के लिए एक आसान सा घरेलू तरीका। क्योंकि यदि आप पौधों से फंगस या इंसेक्ट हटाने के लिए केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फंगिसाइड का यूज़ करते हैं तो यह हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ दिनों बाद प्लांट की सॉइल भी ख़राब हो जाती है। तो जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। मैंने अपने प्लांट पर इसका यूज़ भी किया है और मैं उसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊंगी। यदि आप ये सही तरह से फार्मूला जान लेते हैं, इसकी मात्रा जान लेते हैं, तो ये पूरी तरह से प्लांट के लिए कारगर नुस्खा है। सही मात्रा में आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होता है। इस इंसेक्टिसाइड का यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले पौधे या सब्जियों वाले पौधे। क्योंकि पौधे कोई से भी हों, इंसेक्ट और फंगस सभी प्लांट को परेशान करते हैं। तो ये इंसेक्टिसाइड बनाने के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये किन किन इंसेक्ट पर असरदार है। तो सबसे पहला इंसेक्ट है मिलीबग। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। एक वाइट कलर का चिपचिपा कीड़ा होता है और ख़ास तौर पर ये गुड़हल प्लांट में बहुत ज़्यादा अटैक करता है। तो मिलीबग पे ये नुस्खा बहुत ही प्रभावी होता है। 1 से 2 बार के इस्तेमाल से ही आप मिलीबग से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि मिलीबग को यदि सही समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये सारे प्लांट्स में फैल जाता है। दूसरा है एफिड्स। एफिड्स भी हमारे प्लांट को काफ़ी परेशान करते हैं। कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। यदि उन पर एफिड्स अटैक होता है तो इसमें भी आप इस इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही गुलाब में लगने वाला फंगस, जो कि गुलाब के प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ब्लैक फंगस हो जो कि स्टेम पे लगा रहता है या फिर पत्तियों पे लगने वाले ये इस तरह के स्पॉट, ये भी एक तरह का फंगस होता है। तो इन पर बहुत ही कारगर है। और मैं आपसे बात कर रही थी इसके रिज़ल्ट की, तो देखिए मैंने इस प्लांट पर ही इसका स्प्रे किया था। इसमें अभी भी आपको दिख रहा होगा कहीं कहीं फंगस है, लेकिन इसको मैंने कंट्रोल कर लिया है और प्लांट में नई ग्रोथ भी शुरू हो गई है और पौधा अच्छी तरह से फूल दे रहा है। तो ये इस स्प्रे का रिज़ल्ट है। ये मेरा दूसरा रोज़ प्लांट है, इसको भी आप देख पा रहे होंगे। देखिए इस पर भी फंगस ने अटैक कर दिया था। प्लांट एक तरफ से पूरी तरह से सूख चुका था, लेकिन इसमें भी अब नई ग्रोथ शुरू हो रही है और प्लांट में बड्स बनने लगी हैं। इसके बाद थ्रिप्स, माइट्स या फिर कैटरपिलर जो कि पत्तियों का रस चूसते हैं और सब्जियों वाले प्लांट पर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इसके साथ ही लीफ रस्ट, लीफ माइनर, इस तरह के बहुत सारे इंसेक्ट और फंगस से प्लांट की ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड सुरक्षा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो मैंने लिया है 1 लीटर पानी। देखिए क्वांटिटी का आपको बहुत ध्यान रखना है। ज़्यादा क्वांटिटी में किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। जितनी मैं बताऊंगी बस उतनी ही मात्रा आपको यूज़ करनी है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ, ये है खाने वाला सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। बेकिंग पाउडर अलग होता है, ये खाने वाला सोडा जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो हमें इसका ही इस्तेमाल करना है। 1 लीटर पानी के लिए मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। इससे ज़्यादा इसकी मात्रा यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा यदि आप यूज़ करेंगे तो सॉइल का पीएच गड़बड़ होगा और प्लांट ग्रोथ रोक देगा। तो मैंने इस 1 लीटर पानी में ये बेकिंग सोडा डाल दिया है। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये है नीम ऑयल। नीम ऑयल आपको 5 ml के आसपास ले लेना है। नीम ऑयल भी एक प्रभावी इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करता है। तीसरी चीज़ आपको लेनी है, किसी भी आप लिक्विड सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनिक या हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ ये शैम्पू।
लेकिन इसकी हमें ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। हमें 8 से 10 बूंदें इस शैम्पू की डाल लेनी है। इसके बाद इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मिक्स करने के बाद ये हमारा स्प्रे तैयार है प्लांट पर स्प्रे करने के लिए। इसे हमें स्प्रे बॉटल में भर लेना है। तो मैं इसे स्प्रे बॉटल में भरूंगी। स्प्रे बॉटल में भरने के बाद आपको अपने प्लांट पर जहाँ जहाँ इंसेक्ट हैं या फिर फंगस है उसे अच्छी तरह से स्प्रे करना है। इस स्प्रे को आप 15 दिन में एक बार करें। आप देखेंगे कि 2 से 3 स्प्रे में ही पूरी तरह से फंगस और कीड़ों का सफाया हो गया है और प्लांट आपका हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, इस फार्मूले का यूज़ करके आप अपने प्लांट को बिना नुकसान पहुंचाए स्वस्थ और हेल्दी रख सकते हैं और कीड़े और फंगस से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू।